अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैर खैरियत से होंगे। 5 रीज़न जिनकी वजह से आजकल लोगों के लेज़र सोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और बहुत सारे हमारे ऑपरेटर इंजीनियर जिनको हम कहते हैं वो इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं मशीन ओनर्स का। जो इनमें 5 कॉमन कॉजेज़ हैं उनमें नंबर 1 पे है बैक रिफ्लेक्शन। मतलब आप उन मटेरियल्स की कटिंग करते हैं जो हाईली रिफ्लेक्टिव होते हैं और उनके पैरामीटर्स आपके सेट नहीं होते और फिर उसकी वजह से बैक रिफ्लेक्शन होती है। और ये बैक रिफ्लेक्शन हर मटेरियल पे होती है, ये नहीं है कि सिर्फ वो स्पेसिफिक मटेरियल्स पे होती है, लेकिन उनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी पर्सन की सेटिंग और आपकी जो मटेरियल कटिंग के पैरामीटर्स हैं अगर वो प्रॉपरली सेट नहीं होंगे तो फिर आपकी बैक रिफ्लेक्शन जो है वो आपका सोर्स डैमेज कर देगी। नंबर 2 पे जो है वो इम्प्रॉपर कूलिंग या चिलर का मसला है। बहुत सारे एरियाज़ में इस तरह से है कि चिलर्स जो हैं वो CWFL 1500 जो लगा हुआ है 1500 वाट मशीन के साथ, गर्म इलाकों के अंदर ख़ास कर वो चिलर जो है वो बार बार ओवर टेम्परेचर का अलार्म करता है और हमारे जो भाई हैं ऑपरेटर इंजीनियर्स वो उसको अलार्म को इग्नोर करके चलाते रहते हैं या उसको बाईपास कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सोर्स है वो बार बार अलार्म देने के बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि फिर वो डैमेज हो जाता है और उससे किसी का नुकसान हो जाता है। नंबर 3 पे जो है वो पावर सप्लाई इंस्टेबिलिटी है, यानी कि आपकी जो पावर सप्लाई है जो आपकी बिजली आ रही है वापडा से वो सही नहीं है। इंडस्ट्रीज़ में और कुछ एरियाज़ में ख़ासकर जहाँ पर इंडक्टिव लोड होता है बहुत ज़्यादा या वेल्डिंग वगैरह चल रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वहाँ पर मशीन को साथ इस्तेमाल करने के लिए AVR का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और लोग या तो AVR इस्तेमाल ही नहीं करते या करते हैं तो फिर उसको कनेक्ट करने का तरीक़ाकार उनका जो है वो गलत होता है, जिसकी वजह से AVR इफ़ेक्टिव नहीं होता और फिर मशीन जो है उसका सोर्स डैमेज हो जाता है। कॉमन रीज़न है। कॉमन रीज़न इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे जो ऑपरेटर इंजीनियर्स हैं वो इस चीज़ को तवज्जो देते ही नहीं हैं। मिसाल के तौर पे डस्ट कंटेमिनेशन इन ऑप्टिकल पाथ जो है ये बड़ा कॉमन रीज़न है। हर बंदा अपनी मशीन के प्रोटेक्टिव विंडोज़ को चेंज करता है, साफ़ करता है, क्लीन करता है और लगाता है, लेकिन वो कभी भी इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि जो इन्वायरमेंट के अंदर डस्ट है वो भी हेड के अंदर जाती है और जो प्रोटेक्टिव विंडोज़ के ऊपर डस्ट है वो भी हेड को और डैमेज करती है और जो हमारी लेज़र बीम है उसको भी रिफ्लेक्ट बैक करने की कॉज है, बड़ी मेजर कॉज है ये। अब इसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारे दूसरे मिरर्स हैं जैसे फोकस है, कॉलीमेटिंग है, वो भी ख़राब हो जाते हैं और रिफ्लेक्ट बैक होने की वजह से हमारा सोर्स भी डैमेज हो जाते हैं। मोस्टली देखा गया ये है कि प्रैक्टिस ये है कि ये मिरर को निकालते हैं और पानी का शावर जो है उसके ज़रिए इसको थोड़ा सा पानी मार के और कपड़ा लगा के साफ़ करके वापसी लगा देते हैं, जो कि बड़ी गलत प्रैक्टिस है। इस तरह बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है इसको क्लीन करना। जो नंबर 5 है उसके ऊपर हमारी जो सबसे मेजर कॉज है सोर्स डैमेज की, उसमें है ओवरलोडिंग या ऑपरेशन आउटसाइड रेटेड स्पेक्स। मिसाल के तौर पे आपका जो सोर्स है वो 1500 वाट का है और आप उसकी पावर भी 1500 पे सेट करके ड्यूटी साइकिल 100 पे करके और उसको कंटिन्यूसली चलाते हैं, तो ये भी एक सोर्स डैमेज होने की मेन रीज़न है, क्योंकि आपके जो पंप्स हैं और सोर्स की सप्लाइयाँ हैं वो हर वक्त पीक पावर पे चलती हैं और उसकी वजह से कुछ एरियाज़ में क्योंकि टेम्परेचर सही नहीं होता और चिलर के साथ प्रॉपरली उसको इंगेज ना होने की वजह से सोर्स डैमेज हो जाता है। बहुत शुक्रिया।